हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश गौतम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हमको पढ़ना है आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ना है। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, इसको जानना है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है। पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि, एक सेकेंड, चालन न लिखकर हम दूसरी विधि इसको बना लेंगे। पहले समझते हैं घर्षण, क्योंकि घर्षण विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। घर्षण विधि। दूसरा है चालन विधि, चालन विधि। और तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, ये तीन विधियां होती हैं। तीन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आवेशित करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये तीन विधियां हैं। आवेशों का स्थानांतरण अगर पूछे हमसे तो हम कह सकते हैं कि घर्षण विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा और प्रेरण विधि द्वारा। इन तीन विधियों से हम आवेशों का स्थानांतरण करते हैं। चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में। तो सबसे पहली विधि जो है हमारी, वह है घर्षण विधि। कौन सी विधि? घर्षण विधि। अब घर्षण विधि में किस तरीके से हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। घर्षण विधि हम लोग बार बार किए भी हैं, जानते भी हैं। बहुत पहले से इस चीज़ को हम लोग करते आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग बचपन में खेले होंगे खेल, तो उसमें भी आप लोगों ने क्या किया होगा, पेंसिल लिया होगा। पेंसिल को लेकर हम क्या करते थे, बालों से रगड़ देते थे। रगड़ने के बाद जब इसको हम छोटे छोटे कणों के पास लेकर जाते थे, तो छोटे छोटे कणों को क्या करता था, आकर्षित करता था। क्या करता था? आकर्षित करता था। ठीक है। तो हम क्या कहते थे कि ये वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई। समझ में आ रहा है। वही विधि है, सिंपल सा मेथड है। इसी को हमको यहाँ पे समझ। घर्षण विधि में हम दो उदासीन वस्तुओं को लेते हैं और उनको परस्पर स्पर्श कराकर रगड़ देते हैं। समझ में आ रहा है। दो वस्तुएं लेते हैं और दोनों को परस्पर स्पर्श करा के रगड़ देते हैं। रगड़ने से क्या होता है, एक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही दूसरे पे जाते हैं। कहने का मतलब, जितने इलेक्ट्रॉन की इधर कमी उतने ही इलेक्ट्रॉन की इधर अधिकता। ठीक, यानी कि दोनों आवेशित हुए, एक धनावेशित हुआ और एक ऋणावेशित हुआ। जो धनावेशित हो रहा है उसके आवेश और जो ऋणावेशित हो रहा है उसके आवेश, दोनों की मात्राएं समान होती हैं। समझ में आया? क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें से उसमें जा रहे हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे हैं। चलिए, इसको बोर्ड पर समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमने क्या किया, दो वस्तु लिया। कितने वस्तु? दो वस्तु लिया और दोनों पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं था। Q1 इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू भी 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से सटा के, एक दूसरे के से सटा के स्पर्श करा के हमने इसको रगड़ दिया। रगड़ दिया तो रगड़ने की वजह से क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसमें चले गए। सपोज दैट, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों पदार्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग पदार्थ होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है, उसको हम रेशम से रगड़ दें। ठीक, या फिर एवोनाइड की छड़ है, उसको हम फर या फ्लालेन वगैरह से रगड़ दें। ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि समान तरह के आवेश, समान तरह के पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह के पदार्थ होने चाहिए। अलग अलग तरह के पदार्थ इसलिए, केमिस्ट्री की भाषा में इसको समझाना चाहूँगा, अलग अलग पदार्थ होंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। बात समझ में आ रहा है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो क्या करता है, उस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। बात समझ में आया। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वही क्या करता है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
ठीक है, केमिस्ट्री में इस चीज को समझिएगा, केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, आसान सा है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम थी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम थी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे निकलकर इसमें जाएंगे। किससे निकलकर? इससे निकलकर इसमें जाएंगे। सपोज डेट मान लीजिए किससे निकलकर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। और इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, कमी होने से हो जाएगा धन आवेशित। अब बस हम इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक वस्तु धन आवेशित मिल जाएगी और दूसरी वस्तु हमको मिल जाएगी ऋण आवेशित। समझ में आ रहा है? दोनों पर आवेश की मात्रा अगर देखा जाए तो ये समान होगा, दोनों पर आवेश का परिमाण समान होगा, बस प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। मतलब एक पर प्लस चार्ज तो एक पर माइनस चार्ज। समझ में आया? एकदम क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चालन विधि की। इस विधि की चालन विधि की, इसको मिटा लेते हैं, तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चालन विधि को हम लोग शुरू करते हैं। चालन विधि में क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं इंडक्टिंग मेथड। बात समझ में आ रहा है? तो चालन विधि को हम लोग पढ़ेंगे। चालन विधि में 2 वस्तुएं होती हैं और इसमें एक वस्तु पर पहले से कुछ चार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है? एक वस्तु पर पहले से कुछ चार्ज होता है और दूसरी वस्तु पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो हम ले लेते हैं एक वस्तु जिस पर हम मान लेते हैं कि इस पर -Q चार्ज है, -Q चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? और एक और वस्तु ले लेते हैं जिस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। बात समझ में आया? 2 वस्तु, एक पर ऋण आवेश है और एक पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से संबंधित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक तार लेकर इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया, दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, क्योंकि इसमें ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इस तार के माध्यम से फ्लो करते हुए इस वस्तु पर आने शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा, चालन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे, सपोज डेट समझिएगा कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, हाँ एक चीज और कि ये कब तक इसमें से इसमें आएंगे, कब तक ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इसमें आएंगे, तो ये तब तक आएंगे जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब इस बात को समझिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पर इस वस्तु से इसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, इस वस्तु से इसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए जाते हैं क्योंकि इसका विभव क्या है, उच्च है और इसका विभव निम्न है, निम्न है। विभव के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझिए, जिस वस्तु का विभव उच्च होता है उस वस्तु से निम्न विभव वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या चार्ज फ्लो करते हैं। तो चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करते हैं। अब विभव के बारे में बता देते हैं कि विभव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि विभव एक ऐसी राशि है जो ये निर्धारित करती है कि आवेशों का फ्लो किस दिशा में होगा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दिशा को विभव ही निर्धारित करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक गर्म
वस्तु ले ले, लोहे की छड़ ले ले, ठीक है, एक ठंडी लोहे की छड़ ले ले, ठंडी लोहे की छड़ ले ले, तो हम इसको इन दोनों को अगर स्पर्श कराएं तो इसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें होने लगेगा ना। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब इसमें से ऊष्मा निकलकर इसमें जाने लगेगी। ऊष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है? ताप की वजह से। हम लोग क्या करते हैं? ताप निर्धारित करता है, किसका ताप ज्यादा है, इसका ताप ज्यादा था, इसका ताप कम था, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वैसे ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का स्थानांतरण होता है, आवेश फ्लो करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। ठीक है, इस बात को हम लिख देते हैं, आवेशों का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। बात समझ में आया? ठीक है, आवेशों की मात्राओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। आवेशों की मात्राएं कम और ज्यादा हो सकती हैं। पहले इस पर चार्ज कितना था? -Q1। अब इस पर चार्ज, क्योंकि इसमें कुछ चार्ज घट जा रहे हैं, तो घटने की वजह से इस पर अब चार्ज की मात्रा हो जाएगी Q1-, और इस पर जो चार्ज था आपका Q2, अब ये चार्ज हो गया Q2- Q2-। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आप ये कहेंगे कि क्यों ये बराबर क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और आप लोगों को दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए पानी की टंकी है, पानी की टंकी में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसी आकार का, ध्यान दीजिएगा, इसी आकार का एक और हम पानी की टंकी ले लेते हैं और इन दोनों को हम पाइप के द्वारा एक दूसरे से जोड़ देते हैं, यहाँ पर टैप लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? पाइप द्वारा जोड़कर हमने क्या किया, इसमें टैप लगा दिया, और फिर हमने क्या किया, टैप को जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे पानी क्या होने लगेंगे, इधर की तरफ स्थानांतरित होने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? और तब तक होंगे जब तक कि दोनों का लेयर ना समान हो जाए। लेयर मतलब पहले जो लेवल ये था, यही लेवल इसमें भी अगर हो जाता है, दोनों का लेवल जब तक समान नहीं हो जाता तब तक पानी का स्थानांतरण होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यह स्थानांतरण समान होगा। अगर दोनों टंकियां समान आकार की हैं तब तो दोनों में पानी की मात्राएं भी समान होंगी। ठीक, लेवल दोनों का जब तक समान नहीं हो जाता, सेम टू सेम वही जो इसमें लेवल का काम है वही इसमें विभव का काम है। ठीक है, जो इसमें लेवल करता है वही इसमें विभव करता है। इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो हो रहा था, इसमें ऊंचे लेवल से नीचे लेवल में फ्लो हो रहा था पानी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये जो दोनों टंकियां हैं, इसमें से एक टंकी बड़ी हो और एक टंकी क्या हो, पतली हो, छोटी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो एकदम आसान बात है। आप भी कहेंगे क्या क्या पूछते हैं सर जी, एकदम इजी बात पूछते हैं। इजी है, एकदम इजी है, हम भी जानते हैं। इसमें पानी इतना था, अब हम टैप को जब स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे, टैप को जैसे ही खोलेंगे पानी का स्थानांतरण इसमें होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से पानी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, और कम होकर मान लीजिए इस लेवल पर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसमें अब क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है और इसमें मात्रा कम है, लेकिन लेवल क्या है, दोनों का बराबर है। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये बात समझ गए हैं तो यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि कब तक ये होगा,
जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अब विभव समान होने से मात्रा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर दोनों वस्तुएं समान आकार प्रकार की हैं, समान पदार्थ से बनी हैं, तो इसमें और इसमें आवेशों की जो मात्राएं होंगी यह बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों वस्तुएं, कंडीशन, पहला कंडीशन यही है कि जब दोनों वस्तुएं क्या हैं, समान आकार प्रकार की हैं, तो दोनों में आवेशों की मात्राएं समान होंगी। अगर दोनों वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की बनी हैं, उनका शेप साइज अलग अलग है, तो उनमें आवेशों की मात्राएं बराबर नहीं होंगी। चलिए इस चीज को भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं, मुख्य पॉइंट है, तो लिखिए, यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान तथा एक ही पदार्थ की बनी हो, तो दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में आवेश उपस्थित होंगे। समान मात्रा में आवेश उपस्थित, दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में आवेश उपस्थित होंगे। बात समझ में आया? उपस्थित होंगे, एकदम सिंपल सी बातें हैं। अगर दोनों की साइज क्या है, समान है, तो ऐसे स्थिति में, और एक ही पदार्थ के बने हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, समान मात्रा में आवेशित होंगे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे अंदाजा है। अगर कुछ छूट भी जाए, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ठीक है, प्रेरण विधि। चलिए, प्रेरण विधि क्या है? ये अंतिम विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है, और इसमें हम वस्तुओं को संबंधित नहीं करते हैं और ना ही स्पर्श कराते हैं। ठीक है, इसमें भी दो वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु आवेशित होती है पहले से ही, और दूसरी वस्तु जो होती है वो उदासीन होती है। ठीक, तो देखिए, इसमें भी हम एक वस्तु ले लेते हैं। इस बार हम लोग प्लस चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज? प्लस चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है, और दूसरी वस्तु जो है, इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस पर Q2 = 0। तो इसमें हम आवेशित किस तरीके से करते हैं? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई पहला वाला तो समझ में आ रहा था कि टच कराए तो आवेशों का स्थानांतरण हो रहा था, दूसरे में संबंधित कर दिए, तार से जोड़ दिए, तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण हो रहा था। लेकिन इस विधि में हम लोग जोड़ते भी नहीं हैं, ठीक, स्पर्श भी नहीं कराते हैं, तो कैसे इसमें स्थानांतरण होता है? चलिए, तो इस बात को हम लोग समझते हैं एकदम इजी वे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक वस्तु लेते हैं जिस पर चार्ज था, कितना? प्लस का चार्ज था। ठीक है, दूसरी वस्तु को बस इसके पास मिलाकर रख देते हैं। जब दूसरी वस्तु को इसके पास लाकर हम लोग रखते हैं, तो होता क्या है, ये जो प्लस चार्ज है, इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ, क्योंकि इसमें ऋण आवेश और धन आवेश, इसमें प्लस चार्ज जितने होंगे उतने ही धन आवेश होंगे, तभी तो उदासीन होगा। प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, दोनों की संख्या क्या है? इक्वल है। तो ये क्या करता है, इसके जितने भी ऋण आवेशित कण होते हैं, यानी कि ऋण आवेश होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही तो ऋण आवेशित होंगे, इधर की तरफ मूव हुए, तो इधर जो भी परमाणु बचे थे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? धन आवेशित हो जाएंगे। मतलब धन आवेशित कणों को ये क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा।
क्योंकि प्लस चार्ज है तो ऋण आवेशित कणों को अपने तरफ आकर्षित करेगा और अपने ही तरह के आवेशों को यानी कि प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे प्रतिकर्षित करके इधर भेज देता है। ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में भी टोटल चार्ज हमारा कितना था, 0। कहाँ? क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, ना इलेक्ट्रॉनों की कमी ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी कि दोनों की संख्या बराबर। जब दोनों की संख्या बराबर तो ये इस कंडीशन में उदासीन ही है, अभी इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चार्ज नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं कि चार्ज अब होगा कैसे। एकदम इजी है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, तो इसको क्या करते हैं, हाँ एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वस्तु है उदासीन तो है, लेकिन इस कंडीशन में जब इसके सारे चार्ज सेपरेट हो जाए, गुटबाजी हो जाए दोनों में, एक तरफ क्या हो जाए ऋण आवेशित हो जाए और एक तरफ धन आवेशित, बंटवारा हो जाए, भैया तुम यहाँ से इधर ऋण वाले रहो, यहाँ से इधर धन वाले रहो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु को हम बोलते हैं ध्रुवण। वस्तु का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, यानी कि वस्तु क्या हो गई, ध्रुवित हो गई। ध्रुवित होने का मतलब इसमें 2 पोल बन गए, ठीक है, ध्रुवित, ध्रुवित हो गई। ध्रुवित का मतलब इसमें 2 पोल बने, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों क्या हैं, असमान प्रकृति के हैं, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। अब हम क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु को ऐसे ही यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नहीं, इस वस्तु का जो ध्रुवण हुआ, ठीक है, इसमें कुछ चार्ज इधर आ गए और इधर ऋण आवेशित करा गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको धरती से जोड़ देते हैं, यानी कि अर्थिंग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग देने से क्या लाभ होता है, इसको अर्थिंग के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझिए कि होता क्या है। पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाती है, पृथ्वी की धारिता अनंत मानी नहीं जाती है, होती है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकती है, अपने अंदर समाहित कर सकती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो हम पृथ्वी से ले भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे अर्थिंग, जब लोग हम लोगों के घर में बिजली वगैरह कम आती है, अब तो नहीं आती है, पहले ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में एक फेस में बस लाइट आती थी, ठीक है, एक फेस में लाइट आती थी, उससे हमारा जो घर का बल्ब है बहुत धीमी तरीके से चलता था। पहले एलईडी वगैरह भी नहीं होता था, उतना हम लोग को नहीं मिलता था, ठीक है, तो बहुत धीमा चलता था। पीला वाला बल्ब हम लोग यूज करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, एक छड़िया ले लेते थे, धरती में उसको गाड़ देते थे, लोहे की छड़ लेकर उसको धरती के अंदर गाड़ देते थे, और गाड़ने के बाद उसमें से हम लोग तार लगा के उसको अपने घरों में खींच लेते थे, ठीक है। तो एक फेस हमारा वो बन जाता था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कम पड़ती थी, जो आवेशों की संख्या हमें कम पड़ती थी, बिजली कम पड़ती थी, वो हम कहाँ से ले लेते थे, धरती से, जिससे हमारा बल्ब क्या होने लगता था, थोड़ा सा और ग्रो करने लगता था, जलने लगता था। बात समझ में आ रहा है, इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी को हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनों का एक तरीके से सागर है। जैसे समुद्र से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र में से हम बहुत ज़्यादा 2-4 बाल्टी पानी ले लें, 2-4 बाल्टी पानी ले ले समुद्र से, तो इस पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको इसके अंदर 2-4 बाल्टी पानी डाल दें तो भी इस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे ही पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनों का सागर है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का महासागर। सागर को हम कहते हैं भैया, महासागर हम कर देते हैं कि पृथ्वी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का महासागर है। पृथ्वी से जब किसी वस्तु को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उसको उदासीन कर देगी। बस अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों को देकर उसको क्या कर देगी, उसकी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर देगी, या इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने की वजह से ये फिर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। मतलब हर हाल में जब पृथ्वी से हम जोड़ते हैं तो ये उदासीन हो जाता है, कहने का मतलब ये,
ठीक है। तो जब पृथ्वी से इसको जोड़ेंगे तो इसके इस पार्ट को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन आकर इन सबको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। उदासीन इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हुए गए और जाकर इसको क्या कर दिए, उदासीन कर दिए। उदासीन करने के बाद अब ये पूरी की पूरी वस्तु क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। बात समझ में आया, पूरी की पूरी वस्तु क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उसको पूरा कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। बात एकदम सही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अब अधिकता, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस धरती में चले जाने चाहिए थे, ठीक है, एकदम सही है। यह इलेक्ट्रॉन भी धरती में चले जाते, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को अगर हम हटाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन धरती में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर इस वस्तु को हम यहीं पे रख रहे हैं, इसको हम हिला डुला नहीं रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से यह उदासीन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मौका देख के इस अर्थिंग को हटा देंगे, काट देंगे। जो तार था उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब ऐसे तार था तो तार को हमने क्या किया, कैंची लाया और कैंची लाकर यहाँ से काट दिया। तो काटने से क्या होगा, अब ये दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग। क्या हो जाएंगे, अलग अलग। एक पर सिर्फ क्या हो गए, ऋण आवेशित कण, ठीक है, और एक पर सिर्फ और सिर्फ धन आवेशित कण, ठीक है। बात समझ में आया। दोनों वस्तुएं क्या थी, एक वस्तु धनावेशित थी, एक वस्तु क्या था, उदासीन। उदासीन वस्तु पर देखिए ऋण आवेश आ गए, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश इस पर उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, आ जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमको जिस प्रकार का आवेशित वस्तु हम लाएंगे उसके सीधे विपरीत प्रकार का आवेश दूसरी वस्तु पर आता है। तो ये हमारा जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए तीनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करके हल्का हल्का बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तीनों को एक में मिला के कि क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें, बस ज्यादा नहीं। ये ध्यान दीजिए। तो घर्षण विधि, घर्षण विधि में हमने क्या किया था, दो वस्तुएं लिए थे, दोनों क्या थे, उदासीन। दो वस्तुएं थे, दोनों के दोनों क्या थे, उदासीन। दोनों पर चार्ज नहीं था, दोनों पर चार्ज नहीं था। इस विधि में क्या किया था हमने, इस विधि में एक पर हमने क्या किया था, चार्ज ले लिया था और दूसरे पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। एक पर हमने चार्ज ले लिया था, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। और तीसरी विधि में भी एक पर चार्ज था, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं था। बात समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। क्या बता रहे थे हम कि इस पर प्लस चार्ज थे, इस पर चार्ज था, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, रगड़े, दोनों को स्पर्श कराकर रगड़ने पर दोनों पर समान मात्रा में आवेश आ रहे थे, लेकिन विपरीत प्रकृति के। दोनों की मात्राएं क्या थी, समान थी, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश आ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको तार से जोड़ दिया था, संबंधित कर दिया था, जोड़ दिया था, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं तार द्वारा, किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने तार द्वारा एग्जाम्पल लेके बताया था, तो इसलिए तार बता रहे हैं। तार द्वारा जोड़ने पर, तार द्वारा जोड़ने पर जोड़े तो क्या हुआ, इसमें एक पर आवेश कम हो गए, मतलब जो आवेशित वस्तु थी उसी तरीके का दूसरे पर भी आवेश आ रहा था। ये माइनस था तो इधर वाला भी माइनस चार्ज ही हो रहा था,
लेकिन आवेशों की जो मात्राएं हैं ये पहले की तुलना में बदल गई। इससे आवेश की मात्रा कम, इसमें आवेश की मात्रा कम हो गई, इसमें आवेश की मात्रा बढ़ गई। इसी से कुछ आवेश इस पर चले गए। बात समझ में आ रहा है? दोनों की आवेश की मात्रा। हाँ, एक चीज और इसमें हमने बताया था कि अगर दोनों वस्तुओं का आकार ठीक है और समान पदार्थ से बने हों, आकार तथा पदार्थ दोनों लिख देते हैं कहीं में, तथा पदार्थ समान होने पर क्या हो रहा था, Q1 डैश इज इक्वल टू था Q2 डैश। बात समझ में आ रहा है? और दोनों पर समान प्रकृति के आवेश, यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो रहे थे। दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश थे, विपरीत प्रकृति के आवेश थे। यहाँ पर समान प्रकृति के आवेश थे। ठीक है, एकदम इजी है, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा जो है हमारा प्रेरण विधि, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, बस लाकर एक दूसरे के पास रख रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे के पास रखने पर वस्तुएं क्या हो जा रही थी? वस्तुएं ध्रुवित हो जा रही थी। वस्तु ध्रुवित हो जा रही थी, वस्तुएं नहीं, वस्तु ध्रुवित हो जा रही थी, ध्रुवित हो जाती है। और दूसरी वस्तु उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू होगी ये होगी -Q1 1 अपान के। बस इतना ही समझिए। इस फार्मूले के बारे में हम लोग विभव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या होगा। जहाँ के क्या है, के को हम लोग समझ लेंगे। परावैद्युतांक किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। इसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। चलिए इसको डिस्कस करेंगे हम लोग विभव वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इस पर Q2 पर कितना चार्ज आएगा, तो पहले के विपरीत यानी कि माइनस, और साथ ही साथ Q1 1 - 1 अपान के बराबर आएगा। तो ये था हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग।